परिवार के साथ हमारी सहयोगी अनामिका परिवार के घर पर मौजूद थी। परिवार में बहुत गुस्सा है, साफ तौर पर ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अगर उनको इस बात की भनक तक होती तो वो अपनी बेटी को रोक लेते। लेकिन कई और खुलासे इसमें सामने आ रहे हैं कि निक्की यादव के साथ साहिल पहले ही शादी कर चुका था, वो सर्टिफिकेट भी पुलिस के हाथ लग चुका है। और इस पूरे मामले में खुलासा यह भी हुआ है कि सिर्फ साहिल इस पूरी वारदात को अंजाम देने के लिए जिम्मेदार तो था ही, वो मुख्य आरोपी है, लेकिन उसके परिवार ने भी पूरा साथ दिया था। और इसीलिए यह बताया जा रहा है कि एक जो कांस्टेबल है नवीन, जिसका नाम बताया जा रहा है, वो मौसेरा भाई है साहिल का, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा दो दोस्तों ने भी इस पूरी वारदात में साहिल का साथ दिया, पिता को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये पूरा मामला और इस पूरे मामले में एक के बाद एक तमाम खुलासे होते हुए तो निक्की केस में लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं और सच्चाई रह रहकर सामने आ रही है। अभी कई सीसीटीवी फुटेज पुलिस को बरामद हो चुके हैं और उसमें कार भी दिखाई दे रही है साहिल की, वो कार जिसके जरिए वो आवाजाही करता था, वो कार भी स्पॉट की गई है उस सीसीटीवी फुटेज में। हम आपको बताएं लगातार जांच को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। इस मामले में बहन से भी पूछताछ क्राइम ब्रांच करेगी, क्योंकि जो सच्चाई है उसकी तह तक पहुंचना है। आखिर कितने इसमें पड़ते हैं वो खंगालने की कोशिश कर रही है। निक्की के पिता से पूछताछ होगी, बहन से भी पूछताछ करेगी क्राइम ब्रांच। मैं पूछना चाहती हूँ तुमसे, क्या हुआ मेरी बेटी के साथ, बताओ मुझे क्या पता, ये बताओ आप कि कैसे क्या हुआ। ठीक है, मैं नहीं थी ना उसके साथ। आप लोगों की मांग क्या है, किस तरीके की सजा को लेकर? ये चाहते हैं कि जैसे मेरी बेटी का अंत हुआ है, ऐसे किसी बेटी का अंत ना हो। ऐसे दरिंदों को सख्त से सख्त सजा दो ताकि और बेटियां सेफ हो। बहन बेटी घर से निकलते ये ना सोचे कि साहिल जैसा कोई मिले, बाहर पढ़ने भेजा है, साहिल जैसे दोस्त या किसी भी रूप में कोई भी मिले और उसके साथ ऐसा व्यवहार करे। इससे पहले ही उनको खत्म करो। हम ये चाहते हैं कि जो इस उसमें इन्वॉल्व है उन सबको सख्त से सख्त सजा मिले ताकि मेरी बेटी को इंसाफ मिले और भी बहन बेटियों को ये मिले हौसला कि हाँ कोई गलत करेगा तो उसको सजा होगी। क्या आप लोगों ने कभी साहिल नाम ही नहीं सुना था? हमने कभी साहिल नाम ही नहीं सुना, हमने पहली बार नाम ही अब सुना है। आप लोगों ने कभी नाम नहीं सुना? कभी नाम नहीं सुना। हम नाम सुनते तो पूछते तो सही कि कौन है, कहाँ का है, कैसा है। आजकल ऐसा कोई माँ बाप ना है जो अपने बच्चों के दोस्तों के फ्रेंड सर्कल के बारे में जिसको ना पता हो कि कौन कैसा है कैसा नहीं है। सभी जानकारी रखते हैं। बाहर बच्चे पढ़ रहे हैं तो माँ बाप को सारी जानकारी रखनी पड़ती है, लेकिन हमारी जानकारी में इस नाम का कोई बंदा नहीं था। बहुत हैरान करने वाली जानकारी सामने आ रही है, जहाँ पे बिल्कुल जहाँ पे एक तरफ जो निक्की की माँ है वो ये कह रही कि उन्होंने कभी साहिल का नाम सुना तक नहीं था। इसके अलावा निक्की ने कभी ऐसी कोई बात शेयर नहीं की थी कि वो परेशान है या किसी चीज़ को लेकर कि वो टेंशन में है या शादी करना चाहती है, ऐसी कोई बात उसने परिवार में शेयर नहीं की थी। लेकिन अब ऐसे में जहाँ पे इतना बड़ा खुलासा हुआ है इस पूरे मर्डर केस में, तो देखना ये होगा कि आखिर ऐसे हालात क्या बने या जिस तरीके से हवाले यहाँ पे हदें पार कर दी गई। इस पूरे मामले को लेकर परिवार अब फांसी की मांग कर रहा है, निक्की के लिए न्याय की मांग कर रहा है। तो आप सुन रहे थे हमारी सहयोगी अनामिका सिंह को जो बात कर रही थी परिवार से। परिवार आहत है, परिवार का ये कहना है कि कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, अपना दर्द बयां करा। निक्की आगे की पढ़ाई की बात करती थी, ऐसे दरिंदों को सख्त सजा मिलनी चाहिए, ये बात दोहरा रहा है परिवार। गायत्री। बिल्कुल, तो अब इस पूरे मामले में पुलिस भी छानबीन कर रही है। एक तरफ परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ पुलिस भी लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। लेकिन 2020 में आर्य समाज मंदिर में शादी हुई थी, इस बात का खुलासा हुआ है। एक मैरिज सर्टिफिकेट के जरिए 2023 में निक्की की बेरहमी से हत्या को अंजाम दे दिया गया। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, निक्की की मां का बड़ा बयान सामने आया कि मैंने कभी साहिल का नाम सुना ही नहीं। निक्की ने कभी साहिल का नाम हमें नहीं बताया, निक्की की मां का ये कहना है। हमारी सहयोगी अनामिका अभी वहां मौजूद थी, वो लगातार परिवार से बातचीत कर रही थी। परिवार का गुस्सा बहुत लाजमी है, वो लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं और पुलिस से मांग कर रहे हैं कि निष्पक्ष तरीके से इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। और साफ तौर पर परिवार कह रहा है कि मैंने कभी इस लड़के का नाम नहीं सुना, यानी कि निक्की ने कभी भी साहिल का जिक्र अपने परिवार, अपनी मां से, अपने घर में कभी भी साहिल नाम का कोई जिक्र नहीं किया था। निक्की की मां का ही कहना है।
तो निक्की यादव हत्याकांड मामला जिसमें रोज नए खुलासे हो रहे हैं। 6 लोगों की अभी तक इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें साहिल मुख्य आरोपी है। पिता को भी गिरफ्तार कर लिया गया, इसके अलावा साहिल के दोस्तों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन इस पूरे मामले में जब ये पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई तो लगातार यही सामने आ रहा था कि दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, लिव इन पार्टनर थे। लेकिन अब एक मैरिज सर्टिफिकेट ने काफी हद तक तस्वीर को साफ कर दिया है। और क्या कुछ खुलासे हुए उस सर्टिफिकेट के जरिए, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। निक्की मर्डर केस में बड़ा खुलासा। पहले से शादीशुदा थे साहिल और निक्की। साहिल का परिवार भी मर्डर में शामिल। मर्डर केस में साहिल के पिता गिरफ्तार। साहिल के भाई और दोस्तों पर भी शिकंजा। निक्की मर्डर केस में लगातार चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, मर्डर केस में नए नए एंगल सामने आ रहे हैं। सूत्रों के अनुसार पुलिस की तफ्तीश में इस केस से जुड़े 2 बड़े खुलासे हुए हैं। पुलिस सूत्रों का दावा है कि निक्की यादव और साहिल गहलोत ने साल 2020 में शादी कर ली थी। इस शादी की खबर साहिल के परिवार को भी थी। पुलिस के अनुसार साहिल का परिवार भी निक्की के मर्डर की साजिश में शामिल था। सबसे पहले आपको निक्की और साहिल के रिश्ते में हुए खुलासे के बारे में बताते हैं। पहले से शादीशुदा थे साहिल और निक्की। दोनों ने साल 2020 में शादी की। नोएडा के आर्य समाज मंदिर में इन्होंने शादी की। शादी का सर्टिफिकेट पुलिस को बरामद हुआ है। पुलिस रिमांड के दौरान ये सर्टिफिकेट मिला। मर्डर के बाद साहिल ने चैट डिलीट किए, जिसमें निक्की और उसके चैट शामिल थे। बताया जा रहा है कि निक्की यादव और साहिल गहलोत की शादी अक्टूबर 2020 में ही हो गई थी। हालांकि इस शादी को छुपाने के लिए साहिल गहलोत ने निक्की यादव की हत्या कर डाली। अब पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के तफ्तीश कर रही है, अलग अलग लोगों से पूछताछ कर रही है। कई सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि कब तक इस पूरे मामले पर प्रकाश डाला जा सकता है। वहीं इस केस में दूसरा बड़ा खुलासा साहिल के परिवार को लेकर हुआ। पुलिस की जांच की आंच साहिल के परिवार तक पहुंच गई। पुलिस सूत्रों के अनुसार मर्डर में अकेले साहिल ही नहीं, उसके परिवार के लोग भी इस कांड में शामिल थे। दिल्ली पुलिस ने साहिल के परिवार के कई सदस्यों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। साहिल का परिवार दोनों के रिश्ते से खुश नहीं था और निक्की को रास्ते से हटाना चाहता था। परिवार ने साहिल की शादी की बात छिपाकर उसकी दूसरी शादी तय कर दी, जिसका विरोध निक्की कर रही थी। निक्की का विरोध ही उसकी जान का दुश्मन बन गया। मर्डर के साजिश की कड़ियां जोड़ते हुए पुलिस को सनसनीखेज जानकारी मिली है। साहिल की शादी के बारे में उसका परिवार जानता था। निक्की और साहिल की शादी से साहिल का परिवार खुश नहीं था। निक्की से साहिल का परिवार छुटकारा पाना चाहता था और इसके लिए साहिल के परिवार ने निक्की के मर्डर की साजिश रची। साहिल के पिता और उसके 2 भाई को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने साहिल के 2 दोस्तों को भी निक्की मर्डर केस में गिरफ्तार किया है। निक्की यादव हत्याकांड में अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बताया जा रहा है कि ये वो 5 लोग हैं जिनको ये मालूम था कि उस रात साहिल गहलोत निक्की यादव की हत्या करने की पूरी तरीके से प्लानिंग कर बैठा है। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले में साहिल गहलोत के पिता, उसके भाई और साथ में उसके दोस्त को भी गिरफ्तार कर लिया है। और इस पूछताछ में ये मालूम चला है कि इन सभी को उस रात की घटना के बारे में पूरी तरीके से जानकारी थी। हालांकि ये लोग भी उस पूरी हत्याकांड में शामिल बताए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने साहिल के पिता वीरेंद्र सिंह, भाई आशीष और नवीन, दोस्त लोकेश और अमर को गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार निक्की की लाश को फ्रिज में छुपाने में उसके दोस्तों और कजन भाई ने साथ दिया। पुलिस को इस केस में अभी और कई लोगों के शामिल होने का शक है। माना जा रहा है कि जल्द ही इस केस में कुछ और बड़े खुलासे हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।